हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर 4 और ये टोटली रहेगा CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। यानी जितना ही मैंने पढ़ाया है उसमें क्या क्वेश्चन उसके रिलेटेड आए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको जो कराया था वो आपको मैंने स्टेरिक नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिया था। तो कुछ और स्टैटिक नंबर के सवाल आते हैं, जैसे स्टैटिक नंबर 8 के, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक नंबर 8 में आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन देखी गई है, एक होती है sp3d3f, ये आपकी देखी गई है। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूँ तो इसका एग्जांपल है हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। हेक्सागोनल बाय पिरामिडल। हेक्सागोनल बाय पिरामिडल में आपको ये वाला एग्जांपल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये एक बार CSR में पूछा भी गया है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा मिडल में। और अगर मैं कुछ और आपको स्टेरिक नंबर बताऊं जो आजकल पूछे गए रिसेंट डेज में 9 के लिए, तो यहाँ पे आपका ट्राइकैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म का एग्जांपल है। ट्राइकैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म। तो जैसे कि मैंने आपको ट्राइगोनल प्रिज्म बता दिया था कैसे होता है। आप 3 बना लीजिए और इनको जोड़ लीजिए आपस में, पीछे वाला इसमें जुड़ गया। तो मानिए इस फेस में अगर कुछ जुड़ जाए और इस फेस में कुछ जुड़ जाए और पीछे वाले फेस में कुछ जुड़ जाए, तो ये जो तीनों फेस में आपको, मैं फेस सही से बना देता हूँ मैं इसको एक बार। तो आपके लिए मैं एक बार ट्राइकैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। पहले तो आपको ट्राइकैप्ट प्रिज्म मैंने बनाना सिखाया था। तो देखिए ट्राइकैप्ट प्रिज्म है, सॉरी ट्राइगोनल प्रिज्म है। तो इसमें ट्राइकैप्ट का मतलब तीनों फेस में आप जोड़ दीजिए एटम। तो यहाँ पे ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया, एक आगे वाला फेस हो गया। तो अगर इन तीनों में एटम जुड़ जाए, 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे एटम, ये 5 यहाँ पे एटम, यहाँ पे 6 एटम, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, और सेंटर में जो हो गई अपने आप में एक एटम होगा। तो अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर बने तो इसे ट्राइकैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है वो देखने को मिलेगा Re9 3 नेगेटिव, TE9 TEH9 3 नेगेटिव, ReH9 3 नेगेटिव, TEH9 3 नेगेटिव, YH2O9 3 पॉजिटिव, YH2O9 3 पॉजिटिव, SeSCH2 यानी स्कैंडियम 9 3 पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जांपल है जो आपको ट्राइकैप्ट ट्राइगोनल प्रिज्म में देखने को मिलेंगे। यानी स्टेरिक नंबर 9 अगर आपका आएगा तो आप ये बना दीजिएगा, और स्टेरिक नंबर 8 आपका आएगा तो आप ये बना दीजिएगा, और स्टेरिक नंबर 7 तक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अब आते हैं CSR के मेन क्वेश्चनों पे। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से हम करेंगे CSR नेट के PYQ। तो देखिए PYQ में भी मैं आपको रिसेंट यानी 2017 से आगे के 22 तक कवर करने की कोशिश करूँगा। यानी मतलब रिसेंट वाले, क्योंकि पुराने देखिए इजी आता था पेपर और पैटर्न काफ़ी चेंज हो रहा है हर साल। मैंने आपको बताया हार्ड होता जा रहा है या ट्रिकी होता जा रहा है। तो आपका जो पैटर्न है वो हार्ड और ट्रिकी बनता जा रहा है। तो उस हिसाब से आप भी कोशिश करें कि आप पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें वो पीछे की तरफ से करें। पीछे की तरफ से मतलब पहले आप रिसेंट वाला करें, 2022 वाला, फिर 2021 वाला, फिर 2020 वाला, फिर 2019 वाला, और ऐसे ही आप 17 तक ही करें, ज़्यादा भी ना जाएं। ये अपने आप में इनफ है। अगर आप 17 तक भी 2-3 बार कर लेते तो मुझे लगता है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए आपसे पूछा गया था XCF5 नेगेटिव, मैं देख लेता हूँ, XCF5 नेगेटिव एंड BRF5 का क्या शेप है। तो आपसे इन दोनों की शेप पूछी गई है 2017 में। तो देखिए XCF5 नेगेटिव और BRF5 की आपसे शेप पूछी गई। तो XC में आपको पता है कि ये लास्ट ग्रुप हीलियन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का 2 होता है। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं इसके लिख देता हूँ जैसे मैंने आपको सिखाया था।
5 फ्लोरीन है तो 5 फ्लोरीन आप जोड़ दीजिए, 5 फ्लोरीन आप कैसे भी जोड़ दीजिए, 5 फ्लोरीन हमने जोड़ दिए। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए एक लोन पेयर तो ये काउंट हो गया और एक लोन पेयर ये वाला काउंट हो गया। तो अब देखिए आप स्टैक नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी सारे बॉन्ड को आप 1 काउंट करें, एक एक काउंट लेंगे सबका तो 5 हो गए, और एक लोन पेयर का एक 6 और एक लोन पेयर का ये 7। तो स्टेरिक नंबर आपका हो गया 7। तो स्टेरिक नंबर 7 का मैंने आपको बोला था पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनता है, तो पेंटागोनल आपने बना दिया और बाय पिरामिडल भी आपने बना दिया। ये लो, यहाँ पे हमने एक्सी रख दिया। एक्सी में कितने फ्लोरीन है, 5 है, तो मैं 5 फ्लोरीन भी आपके यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये आपके 5 फ्लोरीन जुड़ गए। ऊपर आपका एक लोन पेयर यहाँ रह गया और ये एक लोन पेयर यहाँ रह गया, तो ये आपके लोन पेयर रह गए। देखिए मैंने आपको बोला था फ्लोरीन हमेशा लेस एंगल में जाएगा, तो यहाँ पे 72 डिग्री का एंगल है, मैंने आपको बात की हुई है, तो 72 डिग्री का एंगल है इसलिए फ्लोरीन यहाँ पे गए, और लोन पेयर हमेशा हाई एंगल में जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसीलिए लोन पेयर यहाँ पे गए। बाकी यहाँ पे ये सब जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस ये बताना था शेप कौन सी होगी। तो इसकी जो शेप है, अगर आप देखेंगे शेप की बात करते हैं, तो मैंने बोला था लोन पेयर आपको काउंट नहीं करना, तो लोन पेयर अगर आप हटा देंगे तो ये हटाओ तो आपको मिलेगा पेंटागोनल प्लेनर। तो इसकी शेप है पेंटागोनल प्लेनर। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ ऑप्शन में पेंटागोनल प्लेनर है। ऐसे ही आपका BR5 है, BR5 आपको देखना है। तो देखिए BR5 का आप देखें, ब्रोमीन के 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं ब्रोमीन के। तो यानी ये 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 फ्लोरीन है इसके पास, और एक इसका लोन पेयर काउंट हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हो गया 6, स्टेरिक नंबर 6 हो गया। तो ये बनाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। स्टेरिक नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ही बनता है। तो आपको देखिए मैंने यहाँ पे ब्रोमीन दे दिया आपको, 4 फ्लोरीन जुड़ गए इससे ब्रोमीन से, और आपका एक फ्लोरीन मान लीजिए ऊपर आ गया, और एक आपका लोन पेयर नीचे आ गया। कहीं भी कर लो, बात एक ही है। अगर इसकी शेप की बात करें तो फिर आप लोन पेयर नहीं काउंट करोगे, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको स्क्वायर पिरामिडल। तो ये जो आपका बना स्क्वायर पिरामिडल, तो यहाँ पे यानी इसकी शेप होगी पेंटागोनल प्लेनर और इसकी होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपसे पूछा गया ClO3, XCO3 एंड SO3, इनमें से कौन पिरामिडल शेप का है, पिरामिडल शेप। तो पिरामिडल शेप की बात की इनमें से कौन, तो आप देखिए ClO3, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले क्लोरीन की बात करते हैं। मैंने बोला था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड बना दीजिए ऑक्सीजन का सबका। ClO3 नेगेटिव होना चाहिए, हाँ ClO3 नेगेटिव ही है, ClO3 नेगेटिव। ये तो यानी एक इलेक्ट्रॉन फालतू आया है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, तो टोटल काउंट हो गया 1 2 3 4। तो स्टेरिक नंबर 4 का बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी। तो टेट्राहेड्रल मैंने ज्योमेट्री बना दी, लोन पेयर ऊपर रख दिया, एक ये बन गया टेट्राहेड्रल। तो अगर आप देखिए शेप की हम बात करें तो शेप ये हटा दो लोन पेयर, तो ये पिरामिड ही बना। मैंने आपको बोला था ऐसे अगर 3 होगा तो आपको पिरामिड मानना है, तो ये पिरामिड बना पहला। ऐसी XCO3 भी सेम केस है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जैसे क्लोरीन पे 8 थे, 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, डबल बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन हमेशा, एक लोन पेयर बचा, तो इसका भी सेम केस बना, यही लोन पेयर ऊपर और ये नीचे, तो ये भी पिरामिड बनेगा। तो ये भी पिरामिड बन गया, तो यानी ये भी पिरामिड है, ये भी पिरामिड है शेप। और अब आया लास्ट आपका SO3। आप देख लीजिए SO3 में क्या होगा, सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन मैंने बोला डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 हो गए, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया। डबल बॉन्ड को एक काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड को एक काउंट 2 हो गए, तो ये टोटल काउंट हो गए 3, स्टेरिक नंबर हो गया 3, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। तो इसमें लोन पेयर भी नहीं बचे, तो लोन पेयर हटाने वाली बात तो है ही नहीं, तो इसका बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी पिरामिडल शेप है, तो एक तो ClO3 नेगेटिव की, एक XCO3 की है, पर SO3 की नहीं है। तो ये इसका आंसर है, ये भी 2017 दिसंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2019 का। 2019 में क्वेश्चन आया है कि आपको
दे रखा है FXeOOSO2 F का क्या स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपका दूसरा दे रखा है FXCNSO2 SOF2 का क्या स्ट्रक्चर है। तीसरा आपको दे रखा है XeO3, ये है आपका, और XeOF2। तो वैसे मैच द फॉलोइंग सामने ऑलरेडी चीज़ें दे रखी हैं। ये लीनियर लिखा हुआ है कि लीनियर है, क्या किसका क्या मैच है, पिरामिडल है, और ये आपका XeO3 दे रखा है, मतलब दे नहीं रखा, ये लिखा हुआ है मैच तक करना है, टी शेप और ये बेंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको मैच करने हैं। तो आप देखिए, आप इसमें आ जाइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही करवा देता हूँ, FXeOSO2F। तो आप देखिए सेंट्रल एटम यहाँ पे Xe है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वही सेंट्रल एटम होता है। तो Xe के पास 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक ही जोड़ लेगा फ्लोरीन से, एक तो ये जोड़ लेगा फ्लोरीन से। अब देखिए ऑक्सीजन से ये दो नहीं जोड़ेगा, अगर आपको लगेगा दो जोड़ेगा, दो नहीं जोड़ेगा, ऑक्सीजन से ये जोड़ेगा एक ही, क्योंकि मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड तो अभी भी ऑक्सीजन बनाएगा। तो 2 बॉन्ड, और एक जोड़ेगा ये ऑक्सीजन से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन से दो इसलिए नहीं जोड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा आगे वाले स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि आगे भी आप देखो SO2F है। तो ये SO2F को आप ऐसे रख दो, और मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो ये ऐसे बना हुआ है, ये F यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये सल्फ़र के भी 6 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए, और आपके Xe के 2 हो गए। तो आप देखो लोन पेयर कितने बचे। लोन पेयर में आपको काउंट करना सिखाऊं तो इसको मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये लोन पेयर बचा 1 2 3, और ये बॉन्ड बनाया 1 4 1 5, तो इसका स्टेरिक फैक्टर हो गया 5। स्टेरिक फैक्टर 5 हो गया, तो ये बनेगा sp3d। sp3d में आपको मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ थे, ऊपर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए ऊपर। तो ये O के साथ जितना भी ग्रुप है आप मान लीजिए ये सब आ गया ऊपर, ये O के साथ मैंने ग्रुप लिख दिया, ग्रुप पूरा। लोन पेयर आपका आ गया यहाँ पे, लोन पेयर आपका आ गया यहाँ पे, और लोन पेयर आपका आ गया यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे पूछी हुई शेप, पूछा हुआ है क्वेश्चन में शेप, तो शेप के लिए मैंने आपको बोला था लोन पेयर काउंट नहीं करते, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो आपको क्या दिख रही है, एक सीधी लाइन दिख रही है, इसको कहेंगे लीनियर। तो यानी इसका क्या आंसर है, पहले वाले का है आंसर है लीनियर। तो पहला वाला हो गया आराम से लीनियर। दूसरा वाला आप देखेंगे, दूसरा वाला मैं आपको करवा देता हूँ। दूसरा वाला है FXeNSO, आपका FXeNSO2F2। तो इसमें भी देखिए आप Xe यहाँ रखेंगे, एक F से जोड़ दिया, नाइट्रोजन ने एक नाइट्रोजन ने यहाँ पे SO2F जोड़ दिया, एक नाइट्रोजन ने SO2F जोड़ दिया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड पूरे कर लिए। सेम ये TVP 5 स्टेरिक नंबर हो गए ना, एक बॉन्ड के लिए, 2 बॉन्ड के लिए, तीसरा इसके लिए लोन पेयर के लिए, चौथा इस लोन पेयर के लिए, पांचवा इस लोन पेयर के लिए। तो फिर वही सेम लोन पेयर आपके यहाँ पे आ जाएंगे कोने पे, और आपके Xe बीच में आ जाएगा, N के साथ जो ग्रुप है पूरा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका F आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा लीनियर। तो ये भी लीनियर हो गया, ऊपर वाला भी लीनियर हो गया, तो 2 हो गए यहाँ पे लीनियर। अब तीसरा XO3। XO3 हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। XO3 में ऊपर लोन पेयर रह जाता है, नीचे ऑक्सीजन रह जाता है, तो ये बन जाता है पिरामिडल। अगर आप इसको हटा देंगे तो इस तरीके से कुछ बनता है, तो ये हो गया पिरामिडल। तो ये होगी पिरामिडल शेप, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था पिरामिडल शेप। तो ये आपकी पिरामिडल शेप हो गई। और चौथा है XeOF2। XeOF2, तो देखिए फिर आप Xe में 8 होते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। Xe में 8 होते हैं, तो एक ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन से जुड़ेगा, तो 4 तो ये जुड़ गए। तो बाकी जो 4 बचे उनमें एक ये लोन पेयर बना, एक ये लोन पेयर बना। तो मैंने बोला था डबल बॉन्ड को एक काउंट करते हैं पूरा, तो एक काउंट किया। सिंगल बॉन्ड को 2 काउंट, मतलब एक काउंट किया तो 2 हो गए, फिर एक काउंट किया तो 3 हो गए,
और लोन पेयर एक काउंट किया तो फिर 4 हो गए, और या लोन पेयर काउंट किया तो 5 हो गए। तो यानी ये स्टेरिक फैक्टर है इसका 5, TPP शेप है। तो हम और 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर में यहाँ पे सेटल कर देता हूँ, एक लोन पेयर में यहाँ पे सेटल कर देता हूँ, ऑक्सीजन में यहाँ पे सेटल कर देता हूँ, फ्लोरीन आपको बोला था मैंने एक्सियल बॉन्ड की जगह लेते हैं तो ये कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे जैसी शेप की बात आती है तो आप लोन पेयर काउंट करना बंद कर देंगे, तो आपको जो मिलेगा आपको इस टाइप की एक चीज़ मिल गई। इसे अगर आप सीधा लिखें तो ये टी है, तो इसे हम कहेंगे टी शेप। तो कहने का मतलब है, ऊपर अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे पहला वाला भी लीनियर बना, दूसरा वाला भी लीनियर बना, तीसरा, तो कहने का मतलब पहला वाला आपका लीनियर बना, दूसरा वाला भी लीनियर बना, तीसरा वाला आपका पिरामिडल बना, चौथा वाला आपका टी शेप बना। तो ये 19 का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका 2019 का, कि इन जो भी आपको ये 4 वो दिए हुए स्ट्रक्चर, किससे आप विस्पर थ्योरी से ज्योमेट्री बता सकते हैं इन चारों में से। तो देखिए SF6 की आप बता सकते हैं इजीली, PF3 की आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि जो विस्पर थ्योरी होती है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए नहीं बनती और सिर्फ मेन ग्रुप के लिए बनती है। तो मेन ग्रुप का एलिमेंट है PF3 SF6, और ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है PT, तो इसका आप नहीं बता सकते। बाकी इसका भी आप नहीं बता सकते वैसे, TeCl6 2 नेगेटिव वाला क्यों नहीं बता सकते आपको बता दूं। इसमें जो है एक लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे आपको पता है 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, क्योंकि ये ग्रुप से डिपेंड करता है सल्फ़र वाले ग्रुप से, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टिलेनियम, पॉलीनियम। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वैसे तो, 1 2 3 4 5 6, पर 2 नेगेटिव है तो 2 एक्स्ट्रा आ गए। 6 क्लोरीन से हमने जोड़ दिए बॉन्ड। तो अगर आप सोचेंगे इसका स्ट्राइक नंबर 7 है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनना चाहिए, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बनता है आपका 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो एक लोन पेयर ये रहे। तो इसमें बनता है ऑक्टाहेड्रल ही बनता है, और इसमें क्या होता है, ये जो लोन पेयर होता है आपका पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसीलिए इसका दिखेगा आपको ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर, या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप भी कह सकते हैं आप थोड़ा। तो अब क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते विस्पर थ्योरी से। तो यानी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, PtCl4 2 नेगेटिव को भी नहीं कर सकते। बस आंसर है PF3 एंड SF6। SF6 का ऑक्टेहेड्रल बनेगा और PF3 का आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्वेश्चन 5वां हम करते हैं। आपका ये 2020 का क्वेश्चन है CSR का, जिसमें आपसे SO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, Br4 नेगेटिव का शेप पूछा है। इन सब की शेप्स पूछिए। तो देखिए फिर ये वही क्वेश्चन है। सल्फ़र का मैंने आपको बताया था कि 8 होते हैं, वो सॉरी 6 होते हैं, और 2 नेगेटिव हैं यहाँ पे, तो 8 हो गए। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बोला था आपको कि लोन पे छूट गया। तो अगर आप स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यानी टेट्राहेड्रल बनेगा सल्फ़र का, जो कि 4 में टेट्राहेड्रल बनता है। तो आप टेट्राहेड्रल में मैं आपको दिखाया था, आपको ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, जैसे आपका XCO3 का था, ये बन गया। शेप की बात करें तो आपको लोन पेयर काउंट नहीं करना है, तो शेप फिर कुछ इस तरीके से दिखेगी, इसको कहते हैं हम पिरामिडल। तो ये है पिरामिडल, तो इसकी पिरामिडल शेप हो गई। CO3 2 नेगेटिव का अगर आप कार्बन देखेंगे, कार्बन के पास 4 होते हैं, पर 2 नेगेटिव की वजह से 6 हो गए, और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना लेगा 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन में। तो स्ट्राइक नंबर हो गया 3, इसका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है स्ट्राइक नंबर 3 पे। तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, ये रहा 120 एंगल तीनों तरफ, 120 120, तो इसका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। और ये है BrF4 नेगेटिव। ब्रोमीन का आपको पता है फ्लोरीन के ग्रुप से तो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव है तो एक और एक्स्ट्रा आ गया, 4 फ्लोरीन हमने जोड़ दिए कहीं भी, एक लोन पेयर ये बन गए, 2 से एक लोन पेयर ये बन गया। तो ये हो गया स्ट्राइक नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्राइक नंबर है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो OH मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको शॉर्ट में लिखें तो देखो आप इस तरीके से दिखेगा। Br आपका यहाँ पे हो गया, 4 फ्लोरीन आपकी यहाँ पे हो गई, और एक लोन पेयर आपकी ऊपर हो गई, एक लोन पेयर आपकी नीचे हो गई। और शेप की बात करें तो लोन पेयर काउंट नहीं करना, तो आपको ये दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, तो ये आपको स्क्वायर प्लेनर दिखेगा।
तो कहने का मतलब है SO3 नेगेटिव आपको दिखा पिरामिडल, CO3 नेगेटिव आपको दिखा ट्राइगोनल प्लेनर, और BrF4 नेगेटिव और BrF4 नेगेटिव आपको दिखा स्क्वायर प्लेनर। तो आपसे पूछा गया प्लेनर स्ट्रक्चर किसकी है 2021 में। प्लेनर स्ट्रक्चर में जो आपको एग्जांपल दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है आपको एग्जांपल BrF3, दूसरा आपको दे रखा है FClO2, तीसरा आपको दे रखा है XCF5 नेगेटिव, फोर्थ आपको दे रखा है XCO3। मैं आपको सारे ऑप्शन के एग्जांपल दे रहा हूँ। चौथा आपको देखा ClF4 नेगेटिव। तो मैं अब डायरेक्ट आपको बनाना सिखाऊंगा बिना उसके मतलब दूसरा स्ट्रक्चर बनाए। 7 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 होंगे। 3 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, 3 फ्लोरीन मैंने जोड़ दिए। अब एक देखो, एक लोन पेयर तो ये हो गए और एक लोन पेयर ये हो गए। तो आपको पता है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो 5 में मतलब स्टेरिक नंबर 5 में आपका बनेगा TVP में मैं आपको दिखा दूँ, आपको बनाना है इस तरीके से। आपका ब्रोमीन आ गया बीच में, एक लोन पेयर आ गया आपके यहाँ पे, एक लोन पेयर आ गया आपके यहाँ पे, एक फ्लोरीन आ गया आपका ऊपर, एक फ्लोरीन आ गया आपका यहाँ पे, एक फ्लोरीन आ गया आपका यहाँ पे, और ये बन गई आपकी टी शेप। क्योंकि आपको शेप बतानी है तो लोन पेयर आप काउंट नहीं करेंगे। अब आया यहाँ पे FClO2 में आप देखिए Cl सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। देखिए एक ऑक्सीजन से बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बन गए, एक फ्लोरीन से बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे कितने यूज़ हो गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, 7 होते हैं टोटल। तो एक लोन पेयर हो गया। तो देखो एक स्टेरिक फैक्टर यहाँ आ गया, 1 2 3 4, तो 4 स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल हो गया। और ये बन गया इस तरीके से जैसा हमारा XCO3 बना था। तो ये भी प्लेनर नहीं हुआ। अब बनेगा XCF5 नेगेटिव। XCF5 नेगेटिव का देखो, XC के पास ऑलरेडी 8 होते हैं, तो एक नेगेटिव मिला के 9 हो गए। तो 5 फ्लोरीन में जोड़ देता हूँ पहले, 5 फ्लोरीन जोड़ दिए, 3 4 5 और एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। देखो तो 5 तो हो गए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 लोन पेयर बच गए, तो इसलिए 9 हो गए। तो ये स्टेरिक फैक्टर हो गया इसका 5 बॉन्ड और एक 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया स्टेरिक फैक्टर 7। ट्राइगोनल प्लेनर, वो पेंटागोनल प्लेनर बनेगा। XC यहाँ पे रखेंगे, F यहाँ पे रखेंगे, F यहाँ पे रखेंगे, और F यहाँ पे रखेंगे, F यहाँ पे रखेंगे, F यहाँ पे रखेंगे, नीचे लोन पेयर रखेंगे, ऊपर भी लोन पेयर रखेंगे। तो लोन पेयर को मिस कर देंगे तो ये बन गया पेंटागोनल प्लेनर। तो सबसे पहला प्लेनर स्ट्रक्चर तो आपका आ गया यहाँ पे XCF5 नेगेटिव पे। XCO3 सेम है, मैंने आपको 12 बनवाया है। मतलब ये पैरामीटर बनता है, ऐसे बनता है, ये हम बना चुके हैं। ये ऊपर लोन पेयर आता है तो ये पैरामीटर बनेगा। तो ये प्लेनर नहीं है, पैरामीटर है XCO3। अब लास्ट है ClF4 नेगेटिव। तो ClF4 नेगेटिव में आपको पता है Cl के पास 8 हो जाएंगे, 7 तो ऑलरेडी हैं, एक नेगेटिव चार्ज है। तो 4 तो मैं पहले फ्लोरीन जोड़ दूँ, और 8 के लिए पहला एक लोन पेयर यहाँ पे बना दूँ, एक लोन पेयर यहाँ पे बना दूँ। तो स्टेरिक नंबर टोटल हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए आप क्लोरीन लीजिए, और एक फ्लोरीन यहाँ पे रखो, 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 और ऑक्टाहेड्रल बनाना होता है 6 के लिए, और एक दोनों लोन पे ऊपर नीचे रखो। तो इनको काउंट मत करो। तो ये भी बन गया स्क्वायर प्लेनर। तो एक आपका प्लेनर स्ट्रक्चर एक और आ गया स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर भी आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये भी आंसर आ गया ClO4 नेगेटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो होगा MOT। तो हम MOT पढ़ेंगे और इससे ही कई रिज़ल्ट आपके निकलते हैं। आपको MOT से बॉन्ड एंगल आपको MOT से मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता चलेगा, और आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, और आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चलेगा, बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चलेगा, और लास्ट आपको रिएक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिविटी है। थैंक यू।